हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आपको कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक एंड फ्लो। इसके बाद हम पढ़ेंगे म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन द स्टॉक एंड फ्लो। फिर पढ़ेंगे 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, जिसमें मैं आपको 4 सेक्टर बताऊंगा इकोनॉमी के। फर्स्ट आएगा आपका हाउस होल्ड सेक्टर, फिर आएगा आपका प्रोड्यूसर सेक्टर, फिर आएगा आपका गवर्नमेंट सेक्टर, फिर आएगा आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको आप एक्सटर्नल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं इंटर सेक्टोरियल फ्लो के बारे में, जिसमें कि मैं आपको 2 तरह के फ्लो बताऊंगा। एक रियल फ्लो होगा, दूसरा आपका मनी फ्लो होगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा था कि मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ स्टॉक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो के बारे में। तो देखिए, जब हम बात करते हैं स्टॉक की, तो स्टॉक का मतलब होता है अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जब आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं किसी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए, तो वो हमारे लिए स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास बैंक अकाउंट में आज 5 मई 2020 को 5000 रुपये अवेलेबल है। तो जो आपका एक मैंने फिक्स डेट को आपको जो बैलेंस बोला है, वो आपका जमा पैसा आपके लिए स्टॉक होगा। बट अगर मैं बात करूं कि आपका जो इंटरेस्ट आता है आपके बैंक अकाउंट पे, बैंक अकाउंट की डिपॉजिट पे, तो वो आपके लिए फ्लो कॉन्सेप्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो आपका बैलेंस है वो एक पर्टिकुलर डेट के लिए शो करेगा, बट जो आपका इंटरेस्ट है वो आपको लेके क्या मिलता है, क्वार्टरली मिलता है। इज इट क्लियर? तो अब हम समझ चुके हैं कि भाई स्टॉक क्या होता है। स्टॉक का मतलब होता है अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक। मतलब जो हमारा स्टॉक होता है, स्टॉक में हमें देखने को मिलता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो क्वांटिटी मेजर करी जाती है वो स्टॉक कहलाती है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको इसको दे दूं, जैसे आपका वेल्थ आप रिकॉग्नाइज करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, तो वो आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट है। कैपिटल भी एक स्पेसिफिक डेट पे लगाई जाती है, तो वो भी हमारा एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। फिर दूसरा हम जैसे देखें, आपका बैंक डिपॉजिट हुआ, डिस्टेंस बिटवीन द 2 सिटीज। जैसे मैं बात करूं डिस्टेंस बिटवीन द दिल्ली टू मुंबई, देखिए डिस्टेंस जो है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, तो वो भी हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट कहलाएगा। अब मैं बात करता हूं आपसे कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो के बारे में। देखिए, फ्लो का मतलब होता है अ क्वांटिटी मेजर्ड एट ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, आपने डिफरेंस इधर समझ लीजिएगा कि जो स्टॉक होता है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करा जाता है, जबकि जो फ्लो है वो हमारा लेके एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। जैसे पर डे, पर आवर, पर मंथ, पर क्वार्टर, पर ईयर, इस टाइप से ये जो हमारा रहेगा वो हमारा फ्लो रहेगा। मतलब फ्लो माने होता है आपका एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो मेजरमेंट होता है क्वांटिटी का, वो हमारा फ्लो कहलाता है। फ्लो के एग्जांपल में हम जैसे ले सकते हैं इनकम। लोगों की आवरली इनकम हो सकती है, मंथली इनकम हो सकती है, पर डे की इनकम हो सकती है, ईयरली इनकम हो सकती है, क्वार्टरली इनकम हो सकती है। तो ये आपके लिए क्या होगा, रिकरिंग। एक बात और समझ लीजिएगा, जो स्टॉक है वो रिकरिंग नेचर का नहीं है, जबकि हमारा जो फ्लो का कॉन्सेप्ट है वो रिकरिंग नेचर का है। मतलब बार बार इधर आपको देखने को मिलेगा। फिर अब बात करते हैं जब हम डिफरेंसेस की, तो डिफरेंसेस में पहला तो डिफरेंस हमारा डेफिनेशन के हिसाब से ही हो जाता है कि स्टॉक इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब जो स्टॉक है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करा जाएगा, बट द फ्लो इज मेजर्ड फॉर द ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। जबकि जो हमारा फ्लो है वो एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेजर करा जाएगा। फिर बात करते हैं स्टॉक इज नॉट अ टाइम डायमेंशनल। स्टॉक जो है वो टाइम डायमेंशनल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपको लेके मेजर करा जाता है, जबकि जो फ्लो है इज अ टाइम डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। जबकि जो फ्लो है वो एक हमारा टाइम डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि इसको पर आवर, पर डे, पर ईयर, इस टाइप से हम लेके मेजर करते हैं। अब बात आती है कि स्टॉक इज इम्पैक्ट्स द फ्लो। स्टॉक जो है वो फ्लो को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है? द ग्रेटर स्टॉक ऑफ कैपिटल, ग्रेटर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
जैसे आप अगर ज़्यादा कैपिटल लगाएंगे तो आपका प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब इसी तरह जब हम बात करें फ्लो की, तो फ्लो इम्पैक्ट्स द स्टॉक। फ्लो आपको इम्पैक्ट करता है, प्रभावित करता है आपके स्टॉक को। कैसे? ग्रेटर द फ्लो ऑफ इनकम, ग्रेटर द स्टॉक ऑफ वेल्थ विद द पीपल। अगर आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो आपका वेल्थ प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। तो आई थिंक आप क्लियर कर चुके होंगे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है व्हाट इज द डिफरेंस और व्हाट द म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन द स्टॉक एंड द फ्लो। हमारा स्टॉक और फ्लो आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं। देखिए, आप समझ लीजिएगा कि जो हमारा स्टॉक होता है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए है, जबकि जो हमारा फ्लो है वो पर्टिकुलर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इज इट क्लियर? जैसे हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं कि आप 2000 रुपये पर मंथ बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो जो 2000 पर मंथ आप डिपॉजिट रखते हैं तो वो आपके लिए फ्लो होगा। बट जो आपका वो टोटल, मान लो आपने 6 महीने तक 2-2 हज़ार रुपये आपने जमा करा है और 6 महीने बाद की एक स्पेसिफिक डेट को उसको काउंट करा जाएगा तो वो 12,000 रुपये होगा, तो वो आपके लिए स्टॉक होगा। तो क्यों? क्योंकि जो हमारा फ्लो है वही रिजल्टेंट होता है हमारा स्टॉक, और जो स्टॉक है वही हमारा फ्लो को। अब फ्लो कैसे हुआ? फिर हमने मान लो विड्रॉ करा उसमें से 1000 रुपये, तो वो आपके लिए फ्लो हो गया। मतलब कहा जाए कि फ्लो और स्टॉक ये एक दूसरे पे ही डिपेंड करते हैं, कोई भी अकेला नहीं रह सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इधर आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा स्टॉक है और जो हमारा फ्लो है वो एक दूसरे पे म्यूचुअली डिपेंड करते हैं। अब हम बात करते हैं 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की। देखिए, हमने आपको बताया था कि आपके 4 सेक्टर होते हैं किसी भी इकोनॉमी की। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर। बात करेंगे कि हाउस होल्ड सेक्टर होता क्या है। हाउस होल्ड सेक्टर में हमारे वो सब लोग आते हैं जो कि ओनर ऑफ द प्रोडक्शन, रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। इसमें जो लैंड होगा, लेबर होगा, कैपिटल होगा, एंटरप्रेन्योरियल स्किल होगा, वो सारा का सारा हाउस होल्ड्स के पास होता है। और ये किनको देते हैं? ये हमारे प्रोड्यूसर्स को देते हैं ऑन रेंट। इज इट क्लियर? अब बात आती है हमारा दूसरा। अब एक बात और समझ लीजिएगा कि हाउस होल्ड सेक्टर भाई क्या करता है। हाउस होल्ड सेक्टर डिमांड क्रिएट करता है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, और उसके बदले में क्या करता है? उसके बदले में वो पेमेंट करता है किसको? प्रोड्यूसर्स को। और इसको इनकम कहाँ से जनरेट होती है? जब ये ओनर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज होता है, मैंने आपको बताया था, तो जब वो अपने रिसोर्सेज को दूसरे को ऑन रेंट करता है, रेंटेड करता है, देता है आपको लेके किराए पे या बेचता है, तो उससे उसको बदले में जो भी मिलता है, जिसको कि वो आपका रेवेन्यू उसके लिए जनरेट होता है, तो वो उसको एज ए इनकम मिल जाता है। अब बात आती है कि भाई प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है। प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोड्यूसर सेक्टर हमारा गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। अब कैसे प्रोड्यूस करता है? ये रेंट पे लेता है हमारे रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन को। किससे? हमारे जो आपके लेके हाउस होल्ड्स होते हैं उनसे, और फिर उनसे आपका क्या करता है? गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। फिर उन गुड्स और सर्विसेज को हाउस होल्ड्स को, गवर्नमेंट को और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को बेचता है, जिससे कि उसका इनकम जनरेशन हुआ करता है। फिर बात आती है भाई गवर्नमेंट सेक्टर क्या होता है। तो गवर्नमेंट जो होती है वो आपकी 2 चीज़ों के लिए होती है। पहले तो मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर, आपके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए, और आपके डिफेंस के लिए। इन दोनों चीज़ों के बदले में जो गवर्नमेंट होती है वो आपसे लिया करती है क्या? टैक्सेस, और उनके बदले में आपको कुछ रिबेट्स देती है जो कि कहलाती हैं सब्सिडीज। किसके लिए? जिससे कि आपके यहाँ पे जो वीकर सेक्शन है वो आपका सही तरीके से लिव कर सके, रह सके, और हमारा जो सोसाइटी है उसमें सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज हो सके। फिर बात आता है भाई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या होता है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हमारी 2 एक्टिविटीज इधर पे इंगेज करी जाती हैं। फर्स्ट आपका एक्सपोर्ट होता है और सेकंड आपका इंपोर्ट होता है। इसमें मैं डिटेल में आपको आगे बात करूंगा। अब बात आती है कि भाई इंटरसेक्टोरियल फ्लो क्या होता है। देखिए, इंटरसेक्टोरियल फ्लो का जैसे कि इसके वर्ड से ही पता हो रहा होता है, इंटरसेक्टोरियल मीन्स between the two, inter means between the two, sectors means sectors, तो the flow between the two sector is known as a intersectorial flow। जब 2 सेक्टर्स के बीच में जो फ्लो होता है, चाहे वो मनी का फ्लो हो, चाहे गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो, तो वो हमारा कहलाता है इंटरसेक्टोरियल फ्लो। अब बात आती है व्हाट काइंड ऑफ फ्लोज आर देयर। कितने तरह के फ्लो होते हैं भाई? तो देयर आर द 2 काइंड ऑफ फ्लो, 2 तरह के फ्लो होते हैं। पहला हमारा होता है रियल फ्लो और दूसरा हमारा होता है मनी फ्लो।
तो बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द रियल फ्लो। तो जब मैं रियल फ्लो की बात कर रहा हूँ तो रियल फ्लो का मतलब होता है द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द 2 और मोर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। जब आपका 2 और 2 से ज़्यादा जो आपका सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है उसके अंदर जब आपका लेके फ्लो होता है गुड्स और सर्विसेज का तो आपका कहलाता है रियल फ्लो। और जब मैं बात करूंगा आपका लेके मनी फ्लो की, तो मनी फ्लो का मतलब होता है फ्लो ऑफ मनी बिटवीन द 2 सेक्टर्स। 2 सेक्टर्स के बीच जो आपका मनी का फ्लो होता है वो आपका मनी फ्लो कहलाता है। तो आई थिंक आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे कि मेरे लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू।